रायपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ में भाजपा के सदस्यता अभियान को ऐतिहासिक सफलता के रूप में देखा और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव तथा पूरी संगठन टीम को बधाई दी। उन्होंने शनिवार को सदस्यता अभियान की समीक्षा की और संगठन चुनाव कार्यशाला में मार्गदर्शन देने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तय लक्ष्य को छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने सफलता से प्राप्त किया। यह सदस्यता अभियान भाजपा की विचारधारा और कार्यों पर मोहर लगा रहा है। उन्होंने कहा कि अब संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें बूथ से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव होंगे। भाजपा संगठन ने पहले ही अपनी संरचना को मजबूत किया है और अब भी इसी तरीके से नई टीम संरचना बनाई जा रही है। श्री नवीन ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों की सराहना की और दावा किया कि भाजपा आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में शानदार सफलता हासिल करेगी। देश का नींव होता है और शिक्षक जो होते हैं, ऐसा होता है कि शिक्षक के कारण जो बीज डालते हैं उसमें जो बच्चे बड़े होते हैं तो वो आगे चल के कोई कलेक्टर बनता है, कोई एसपी बनता है, कोई डीएसपी बनता है। ऐसे ही मेरे साथ आज बस्तर संभाग के कुछ शिक्षक बीएड आए हुए हैं जो इनको बहुत अपने नौकरी को लेके काफ़ी असमंजस की स्थिति में ये इनके दिमाग में ही चल रहा है कि ये जॉब में है या नहीं। आज बीजेपी कुशाभाऊ ठाकरे में जो एक प्रदेश कार्यालय की मीटिंग चल रही है उसमें सभी मिनिस्टरों से मिलने आए हैं, तो मैं ऐसे मेरे साथ कुछ बीएड के कुछ शिक्षक हैं, आइए उनसे जानते हैं मतलब क्या समस्या को लेके आए हैं। सर, डीएड बीएड का जो मामला चल रहा है वो वैसे तो सबको पता ही है। डीएड के लिए 10 दिन का टाइम दे दिया गया है कि उनके लिए फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाए। तो असमंजस की स्थिति अब हमारे पास ये हो गई है फिर से कि हम अब आगे इस जॉब पर रहेंगे या नहीं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर माननीय मंत्रियों से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने आए हैं कि पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से हम पूरे 3000 शिक्षक पूरा आत्मसमर्पित होकर बच्चों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अच्छे से अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी भी तरह हमारी जॉब बचाई जाए सर। और क्योंकि सरकार के पास असीमित शक्तियां हैं, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके हमें बचाने का रास्ता निकाल सकती है और इसके लिए भी कई रास्ते भी उनको बताए गए हैं। आप लोग मतलब सभी लोग कब से मतलब जॉब कर? सर, विगत 1 वर्ष हो गया है। लास्ट सितंबर में हमने ज्वाइनिंग ली थी। आज हमको 1 साल से ज़्यादा हो गया है और नोटिफिकेशन में भी बीएड वाले एलिजिबल थे, तभी हम लोग अपना मेरिट में स्थान ग्रहण करके यहाँ पे आए हैं नौकरी करने के लिए। तो अचानक से एक डिसीज़न आता है जिसमें बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, तो परंतु ऐसा नहीं है कि हम लोग नोटिफिकेशन के बेस पे ही सेलेक्ट होकर आए हैं। तो माननीय सरकार से निवेदन है कि हमें बचाए और हमारे लिए कोई रास्ता निकाले। नहीं, क्राइटेरिया तो यही था कि बिना बीएड का सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब ये ऐसा क्राइटेरिया है क्या कि बीएड के बिना मतलब ये नोटिस मिल रहा है आप लोग को? क्या है मतलब सरकार मतलब ये करना क्या चाहती है आप लोग के साथ? सर, एक्चुअल में ये सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे हम लोग, जिससे हम लोग को नियुक्ति मिली थी। पहले ये ऑर्डर आया कि डीएड वाले ही एलिजिबल होंगे, हम बीएडधारी नहीं रहेंगे। तो जिसके चलते हम बीच बॉर्डर पे हैं, हम नौकरी तो कर रहे हैं अभी, लेकिन हम ऐसे स्टेज पे है कि नौकरी करके भी नहीं कर रहे, पता नहीं क्या स्थिति हो गया है हमारा। तो गवर्नमेंट से हमें यही अनुरोध है कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखे बस। आप लोग अभी सब असमंजस स्थिति में है कि जॉब है या नहीं है। जी सर। तो आप अभी जो जितने लोग पूरे बस्तर के जितने लोग आए हैं, तो मतलब आप लोग को लगता है कि अब यहाँ आए तो मिल पाएंगे? सर, अब उम्मीद तो यही है कि सभी मिनिस्टर्स जो है उनसे हम मिल पाएंगे और जो है वो हमारी बातों को सुनेंगे, हमें कुछ करेंगे। सरकार से यही उम्मीद है सर हमारी कि वो हमारी सेवा सुरक्षा करे। नहीं देखिए, सरकार से मिल तो लोगे, सरकार हमेशा आप लोग मिल के जाओगे, अनुशासन का पुड़िया भी आपको पकड़ा देगी, ठीक है। लेकिन आप लोग बीच में गिरफ्तारी भी हुई थी, यहाँ पे बहुत सारा हंगामा हुआ था, है ना? डीएड वाले हैं, डीएड वाले आप लोग बीएड वाले, तो मतलब ये चीज़ है क्योंकि अभी यही तो सरकार में शिक्षा मंत्री है, ये तो खुद नहीं पता कि कौन शिक्षा मंत्री है। तो आप लोग मुख्यमंत्री के पावर में है, तो आप लोग आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग मतलब किसी के थ्रू मतलब सीएम साहब से मिल सकते हैं या पूरी मंत्रियों से मिलने आए? हम सर यहाँ पे जितने मिनिस्टर्स हो सके हम उनसे मिलने की आज कोशिश करेंगे, यही इसी उम्मीद से हम आए हैं। तो आपको लोग कुछ ज्ञापन अपन भी दे रहे हैं? जी सर। हम मेरे साथ ऐसे कुछ और लोग हैं, मतलब क्या है आप लोग मतलब स्थिति अभी क्या है कि मतलब एट प्रेजेंट अभी जो स्थिति है उस स्थिति को एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है सर कि कोर्ट ने कहा है कि आप एक लिस्ट सबमिट कीजिए डीएड वालों की हमारे पास, और 10 तारीख को एक केस लगा हुआ है। तो हम शासन से यही कह रहे हैं कि कोर्ट के जरिए जिस भी जरिए हो सके, संभव हो सके, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए और कोर्ट को ये समझाया जाए कि सर एक रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस तरह से 3000 लोग को अचानक निकालना, फिर वहाँ से राहत मिलना
मिलना, फिर दोबारा लेना, ये सब जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा होंगी। और जब चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पेंडिंग है और डिसिप्लिन, जुडिशियल डिसिप्लिन यही कहता है कि पहले उनकी बात को सुन लिया जाए, और शासन भी अपना एक मजबूती से पक्ष एक बार और वहाँ रखना चाहती है जिससे कि कुछ रास्ता निकल सके। तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रास्ता निकल आए, और 3000 लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, मानसिक जिम्मेदारियां बनी हुई हैं, और अगर इस तरह से अचानक से उनको बाहर निकाल जाएगा, एक बहुत बड़ी विभीषिका खड़ी हो जाएगी। कई लोगों की शादियां हो जाएगी, कई लोगों के लोन है, कई लोगों के मदर फादर उन पर डिपेंडेंट हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो और अगर प्रोसेस ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा सीन बन रहा है कि लोग जो है नोटिफिकेशन दे करके सेलेक्ट होकर के सब कुछ हो गया, उसके बाद एक डिसीजन आया, और डिसीजन भी ऐसा है कि 11 अगस्त के पहले की अपॉइंटमेंट है तो आप सेफ़ हैं, 11 अगस्त की बाद की अपॉइंटमेंट है तो आप सेफ़ नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक जो लाइन खींची गई है, तो यही हमारा कहना है कि सर, जब कैंडिडेट जब एग्ज़ाम दिलाता है, जब सेलेक्ट हो जाता है, उस समय उसको थोड़ी एहसास होता है कि ऐसा कोई फ्यूचरिस्टिक निर्णय आ जाएगा। तो ये जो अचानक से एक कोहरा बना हुआ है, इसे सरकार जितने प्रयास हो सके वो क्लियर करने की कोशिश करें। देखिए, ये मेरे साथ बस्तर के पूरे संभाग के पूरे टीचर्स आए हुए हैं। कईयों का जॉब लग चुका है इस स्थिति में, कई लोग ने अपना शादी कर चुके, कईयों लोग का लोन है, क्योंकि आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं इनकी ख़राब होगी और इनके आर्थिक स्थिति के कारण पूरा फैमिली प्रॉब्लम होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला है, एकाएक आदेश निकाला, इनके कारण इन एट प्रेजेंट ये लोग ये सोच रहे कि ये जॉब में है या नहीं है। अब आज ये सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी मंत्रियों से मिलने आए हैं। अब देखते हैं कि मिलने के बाद इनको क्या आश्वासन मिलता है या फिर इनकी समस्या को दूर होते ही नहीं। मैं विनोद खड़े, समाचार नेशन, कैमरामैन भीष्म यादव के साथ। शिक्षक देश का नींव होता है और शिक्षक जो होते हैं, ऐसा होता है कि शिक्षक के कारण जो बीज डालते हैं